देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। ट्रिकोमेट्री का पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, पहला टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। ठीक है, देखिए क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि एंगल्स किसको कहते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और यहां से दो रे निकला है, एक कॉमन पॉइंट से दो रे निकला है, तो ये जो इंक्लाइंड है इसी को हम लोग कहते हैं एंगल। जनरली अननोन एंगल को किसी थीटा, अल्फा, बीटा इससे दिखाते हैं। तो अगर एक रे से एक पॉइंट से दो रे निकला है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल। एंगल के टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव के बेसिस पे बोल रहे हैं। एंगल्स के दो टाइप्स हैं, एक है उनका पॉजिटिव एंगल, एक है पॉजिटिव एंगल, और एक है निगेटिव एंगल। ठीक है, अगर आप एंगल बनाते हैं, मान लीजिए ये आपका एंगल है और ये आपका एंगल है, फिर उसी तरह आप यहाँ पे एक पॉइंट से दो रे खींचते हैं, दो एंगल। अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज, तो इसको आप बोलेंगे निगेटिव एंगल। तो क्या होता है, एंगल, एक पॉइंट से अगर दो रे निकलता है उसी को एंगल बोलते हैं। अगर आप एंगल में क्लॉकवाइज घूमते हैं तो निगेटिव वैल्यू माना जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उसका पॉजिटिव वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, पुण्य, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ सर। वेरी गुड। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होगा? देखिए, बेसिकली मेजरमेंट नहीं, मेजरिंग ऑफ द एंगल। हाँ, मतलब एंगल को हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, दो सिस्टम में मेजर करते हैं। एक उसका सिस्टम है जिसका नाम है, फर्स्ट सिस्टम जिसका नाम है डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। एक है उसका डिग्री मेजर, है ना, जिसको हम लोग शिक्षा 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 जेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। जेसिमल सिस्टम, यानी एक डिग्री है जिसको शिक्षा जेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और एक और सिस्टम है जिसका नाम है सर्कल सिस्टम या रेडियन सिस्टम, रेडियन मेजर, रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। तो एंगल मेजर करने का दो तरीका है, डिग्री मेजर जिसको सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, या रेडियन रेडियन मेजर जिसको हम लोग बेसिकली आपको सर्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम लोग आएंगे डिग्री मेजर में। क्या? दे दो, खोलो इसमें, डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम। ठीक है, डिग्री सिस्टम। ठीक है, एक मिनट रुकते, डिग्री सिस्टम नाम है।
डिग्री सिस्टम जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डिग्री सिस्टम के बारे में देखिए, डिग्री सिस्टम में क्या होता है, एक कंप्लीट सर्किल में जो एंगल बना हुआ है, एक कंप्लीट सर्किल में जो एंगल बना हुआ है उसको बोलते हैं 360 डिग्री। एक कंप्लीट सर्किल में जो एंगल बना है उसको कहते हैं 360 डिग्री। यानी कि एक कंप्लीट सर्किल में एक उसका पार्ट दिखाता है बेसिकली 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब कि 360 का 1 पार्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। तो डिग्री सिस्टम में जो एंगल मेजर किया जाता है वो बेसिकली एक सर्किल में 360 डिग्री बना होता है, ठीक है। और वो कंप्लीट जो होता है उसको 1 डिग्री मानते हैं। दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं कि एक सर्किल को 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया हम लोगों ने, 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया है, और हर 1/360 को हम लोगों ने 1 डिग्री नाम दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं। डिग्री सिस्टम में एंगल जो होता है वो डिग्री में मेजर किया जाता है। एक सर्किल में टोटल बना हुआ एंगल 360 माना जाता है, ठीक है। डिग्री सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्राइम। अगर एक प्राइम आपने लिखा है तो उसको बोलेंगे मिनट, यानी एक आपने उस पर एरो दिया है, लाइन दिया है तो मिनट, दो लिया है तो उसको बोलेंगे सेकंड। तो डिग्री सिस्टम में क्या होता है कि एंगल को हम लोगों ने एक पूरे सर्किल के एंगल को 360 डिग्री में बांट दिया है। 360 डिग्री में बांटने से एक फायदा होता है कि 360 1 से भी कट सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। सिर्फ 7 छोड़ कर लगभग सबसे नेचुरल नंबर, सब नंबर से ये कट सकता है, इसीलिए इसको 360 में बांटने में आसानी होता है। तो एक पूरे सर्किल में टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल जो बनता है वो 360 होता है। और 360 को हम लोग 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं या 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं या 3 से, सिर्फ 7 छोड़ के लगभग सबसे डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए 360 में बांटना आसान हो जाता है, इसलिए 360 में लिखे। और एक डिग्री 360 का एक पार्ट को हम कहते हैं 1 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट को दिखाने के लिए 60 उसमें 1 प्राइम, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 60 पर डबल प्राइम, तो ये कहता है 60 सेकेंड। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये होता है बेसिकली हमारा डिग्री सिस्टम में, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? अब आते हैं डिग्री सिस्टम में। अगर एक पूरे पूरे पॉइंट पे एक बार घूम गया, पूरे पॉइंट पे एक बार घूम गया तो 360 डिग्री। पूरे पॉइंट पे एक बार घूम गया तो 360 डिग्री। पूरे पॉइंट पे एक बार घूम गया तो 360 डिग्री। और अगर वो एक हाँ, गलत करो ना, दिखाता हूँ, ठीक। देख, इस पॉइंट पे पूरा ऐसे कंप्लीट घूम गया, हाँ, उसी से 360 डिग्री एक लाइन पे कंप्लीट घूम गया तो 180 डिग्री। दो लाइन जो एक दूसरे पे ऐसे खड़े हैं, यहाँ पे घूम गया तो 90 डिग्री। इस तरह से इसका अलग अलग डिग्री माना जाता है, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो पॉजिटिव लीजिएगा, और अगर आप क्लॉक घुमाते हैं तो आप निगेटिव लीजिएगा। तो ये बात हम लोग को समझ में आया, ठीक है पुण्य बेटा। तो डिग्री सिस्टम हम लोग को समझ में आया। हम लोग डिग्री सिस्टम में ही लगातार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। दूसरा आता है
सर्कुलर सिस्टम या तो पानी दे देना ना, क्या नया बताते हैं। क्रेडिट कार्ड सब दिए थे मेज बता रहे बता रहे। ऐसे ही सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक सर्किल है नहीं, एक सर्किल है ना। उसमें सर्किल में क्या होता है कि मान लीजिए इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है। अगर सर्किल में जितना रेडियस है उतना ही बड़ा एक आर्क ले लिया जाए, जितना रेडियस है उतना ही बड़ा एक आर्क ले लिया जाए, ये आर्क मतलब एल, आर्क मतलब एल। अगर जितना रेडियस है उतना ही बड़ा उसका आर्क ले लिया जाए, जितना रेडियस है उतना ही बड़ा उसका आर्क ले लिया जाए, आर्क ले लिया जाए, तो ये जो जितना रेडियस है उतना दूसरा बना लो। रेडियस है उतना ही बड़ा एक आर्क ले लिया जाए, तो वो आर्क यहाँ जो एंगल बनाएगा उसी को 1 रेडियन कहते हैं। 1 रेडियन के ऊपर में सी लिखा जाता है, रेडियन के ऊपर में सी लिखा जाता है। तो अगर आप इसको डिफाइन कीजिएगा, ए रेडियन इज एन एंगल, ए रेडियन इज एन एंगल, है ना, सबटेंडेड band date at center of a circle, सेंटर ऑफ ए सर्किल बाई। तो 1 रेडियन वो एंगल है जो किसी सर्किल के सेंटर पे बनता है, बाई एन आर्क, बाई एन आर्क, आर्क whose whose length is equal to रेडियस ऑफ द सर्किल। तो जितना सर्किल का रेडियस होता है उसी लेंथ का अगर आपने एक आर्क ले लिया, वो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। रेडियन को जनरली 1 रेडियन को हम लोग जनरली दिखाते हैं 1 रेडियन को जनरली हम लोग लिखते हैं 1 पे सी। जनरली सी को हम लोग उतना दिखाते नहीं है, क्योंकि सारा एंगल कहीं ना कहीं सारा नंबर रेडियन में है, इसलिए जनरली हम लोग रेडियन को दिखाते 1 सी लिखते नहीं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझा कि एंगल जो होता है किसी भी पॉइंट से अगर दो रे खींचे जाते हैं तो वहां जो एंगल बनता है, वहां जो इंक्लिनेशन बनता है उसको एंगल कहते हैं। एंगल पॉजिटिव होता है और एंगल निगेटिव होता है। एंगल पॉजिटिव होता है और एंगल निगेटिव होता है। पॉजिटिव तब जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और नेगेटिव तब जब आप क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंगल को मेजर करने का दो सिस्टम है, रेडियन सिस्टम जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, सॉरी डिग्री सिस्टम जिसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, रेडियन सिस्टम जिसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। डिग्री सिस्टम में एक सर्किल पे बाया जाने वाला टोटल को 360 भाग में बांट देते हैं और एक भाग जो उसमें से लेते हैं वो कहलाता है 1 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, मिनट पे एक एरो खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 2 लाइन खींचते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर हम लोग बात करते हैं अगर पूरा कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज घूम गए हैं तो 360 बनेगा अगर एक पॉइंट के, और एक लाइन के कंप्लीट घूमे हैं तो बनेगा 180। 2 लाइन जब एक दूसरे का ऐसे काटते हैं यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 कहलाएगा। जब एक सर्किल में का रेडियस के बराबर का आर्क लेते हैं वो जितना एंगल बनाता है वही कहलाता है 1 रेडियन। अब बात करते हैं कि क्या सर्किल का रेडियस
बड़ा छोटा होने से क्या 1 रेडियन घट बढ़ सकता है क्या? तो थ्योरम नंबर 1, ऐसा नहीं हो सकता। सर्किल छोटा लीजिए या बड़ा, जिस तरह सर्किल छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, सब में बेसिकली आपका 360 डिग्री होता है, उसी तरह ये सर्किल छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, उसको 1 रेडियन सेम ही होता है। थ्योरम 1, थ्योरम 1 कहता है कि ए रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। एक रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। एक रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक सर्किल लेते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एक रेडियन जो है एक कांस्टेंट एंगल है। उसमें हम लोग उसका एक सेंटर लेते हैं, उसका एक रेडियस खींचते हैं। ये रेडियस आर है, और यहां से एक और रेडियस खींचते हैं, आर है, और ये मेरा आर्क है जो कि आर है। इस सेंटर का नाम है ओ ए बी। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम लोग ध्यान दें तो बेसिकली यहाँ पे जो एंगल, इसका नाम रखते हैं सी। अगर हम लोग ध्यान दें तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन, 1 पे सी। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एंगल ओ ए ओ सी, ए ओ सी इज इक्वल टू ए स्ट्रेट लाइन एंगल। अब स्ट्रेट लाइन पे तो एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन रहा है इक्वल टू टू राइट एंगल्स। क्योंकि अभी मैंने दिखाया था कि एक स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, 2 राइट एंगल। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम लोग ध्यान दें तो एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय एंगल ए ओ सी, ए ओ बी बेसिकली इस आर्क से बना है, आर्क ए बी से बना है। ए ओ बी बेसिकली आर्क ए बी से बना है। तो इसके जगह पर मैं लिख सकता हूं आर्क ए बी। और ए ओ सी, ए ओ सी बेसिकली इस कंप्लीट आर्क से बना है। ये सेमी सर्किल के एक आर्क से बना है, कंप्लीट सेमी सर्किल के एक आर्क से बना है। कोई दिक्कत की बात नहीं। सो अगर मैं यहाँ पे लूं तो आप अच्छे से जानते हैं जब कंप्लीट घूम जाते हैं तब कितना होता है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो जब हम लोग आधा घूमेंगे तब सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। अगर ये पूरा सर्किल आप ऐसे घूमते हैं तब सर्कमफ्रेंस आपका कितना होता है, 2 पाई आर। जब इसका आप आधा घूमते हैं, आधा, तब इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ले लिया तो ये हो जाएगा आर्क, आर्क ए बी सी। ठीक है, ए बी सी यानी एयर कैसे, ए बी सी घूम के, ए से बी गया, बी से सी आया, यानी सेमी सर्किल घुमा, और ए बी सी। कोई दिक्कत की बात नहीं। और के ए बी का वैल्यू है आर, और ए बी सी का वैल्यू है 2 पाई डिवाइडेड बाई आर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। ये है इसका वैल्यू, देखिए 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 इसका वैल्यू है। आपने 2 से 2 काट दिया पुण्या। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया एंगल ए ओ बी डिवाइड बाई एंगल ए ओ सी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई पाई आर, डिवाइडेड बाई पाई आर। आर से आर काट दीजिए तो ये आ जाएगा बेसिकली एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई एंगल ए ओ सी 1 बाई पाई। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो
एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ए ओ सी डिवाइडेड बाई पाई। और अभी आपने एंगल ए ओ सी, अगर आप ध्यान दीजिए एंगल ए ओ सी ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है, तो यानी एंगल ए ओ सी कितना है, 2 राइट एंगल्स के बराबर। तो एंगल ए ओ सी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 राइट एंगल, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंगल ए ओ बी डिवाइडेड इक्वल टू 2 राइट एंगल डिवाइडेड बाई पाई। अब देखिए ये जो था एंगल एंगल ए ओ बी कितना था, बेसिकली एंगल ए ओ बी था 1 रेडियन। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए एंगल ए ओ बी कितना था, 1 रेडियन। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 1 रेडियन। बट और यहाँ पे अगर आपने लिखा है 2 राइट, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ 1 राइट एंगल। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये वाला पार्ट भी कांस्टेंट है, राइट एंगल भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब एक कांस्टेंट को एक दूसरा कांस्टेंट डिवाइड कर रहा है, तो आंसर 1 रेडियन जो आएगा, 1 रेडियन जो आएगा वो भी एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो यानी 1 रेडियन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। एंगल ये जो होता है किसी इस पे डिपेंड नहीं करता है, सर्किल का बड़ा या छोटा होने पे डिपेंड नहीं करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा थ्योरम आते हैं कि थ्योरम नंबर 2। इन्हें समझ में आ रहा है ना सब मेरी बात? Yes, sir. वेरी गुड। थ्योरम नंबर 2 अगर आप देखेंगे, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर इफ आर्क ऑफ लेंथ 1 एल सबटेंड एंगल थीटा एट द कांस्टेंट, तो क्या होगा याद रखेंगे। अगर कोई सर्किल जिसका पहला पढ़ लो, पिटा जाओ तुम कुछ नहीं था। इसका हाँ, इसका रेडियस आर, मन नहीं लगा तो इसको स्कूल में जाकर बोल देता इस बार। और मैं पढ़ा तुम एक बार खाल अच्छे से रिवीजन कर सकता अच्छे से। ये है आर्क एल, Spelling गलत मत। हाँ, और ये है रेडियस, एक बार देख लो। और ये है इसका थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये एक फॉर्मूला है जहां पे एक कंडीशन आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि ये थीटा का वैल्यू रेडियन में आएगा, क्योंकि थीटा रेडियन भी हो सकता है और डिग्री भी हो सकता है। और जब भी आप ये फॉर्मूला लगाइएगा तो थीटा का वैल्यू रेडियन में आएगा। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाइएगा तो थीटा का वैल्यू किस में आएगा, रेडियन में आएगा। याद रखिएगा जब भी आपने थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लिया तो वहां थीटा का वैल्यू रेडियन में ही रहेगा और किसी चीज में नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक रिलेशन देखते हैं। चलो वाओ, क्या? फ्रेंड से पहले बनानी है। मेरा भी चाहिए। रिलेशन, ठीक है। हाँ, अरे ठीक क्यों लग रही है? क्यों कैसे लगा? क्या? क्यों हम लोग छीन रहे? क्यों छीन ली फ्रेंड से बैठ? हाँ, हाँ मैंने कहाँ गिर गया? नहीं तो नहीं क्यों? बस ये सब। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन याद रखिएगा कि जब जब एक पूरे सर्किल पे घूमिएगा तो 360 एंगल जो बनेगा वो डिग्री में 360 डिग्री और रेडियन में 2 पाई बनेगा। सो बेसिकली थोड़ा सा देख लो देख। बेसिकली 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, हाँ समझ 360 डिग्री का होगा। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू, हाँ उसी तरह। और पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2
सो I/2 इज इक्वल टू 90 रेडियन। तो 2 पाई इज इक्वल टू 180 रेडियन, और यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड कर दिए हैं, 2 पाई/2 इधर डिवाइड कर दिए हैं, 360 को 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो पाई इज इक्वल टू 180 रेडियन, और पाई/2 इज इक्वल टू 90 रेडियन। पाई/4 इधर भी 2 से डिवाइड कर दिए, इधर भी 2 से डिवाइड कर, 90 को भी 2 से डिवाइड कर दिए, तो यह आ जाएगा पाई/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। उसी तरह पाई/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अलग अलग रेडियन को आप डिग्री में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है ना? हम लोग जनरली रेडियन को सी नहीं लिखते हैं, जनरली हम लोग थीटा रेडियन ऐसे सी लिख के क्या जाता है, जनरली हम लोग थीटा ही लिख देते हैं, तो वो रेडियन में है। ठीक है, क्योंकि सब नंबर जनरली रेडियन में माना जाता है। तो ये हो गया हमारा डिग्री रेडियन का बीच का रिलेशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू L/R, जहां पे थीटा जो होता है उसके साथ एक शर्त है, इसका वैल्यू रेडियन में आता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से अलग अलग को डिवाइड करके आप निकालते रहिए। तो ये हो गया हमारा बेसिकली फर्स्ट पार्ट का एक पार्ट। अब हम लोग इसमें कुछ सवाल देखने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to each of the following रेडियन। अलग अलग दिया है, हमारे पास एक है थीटा का वैल्यू 7 पाई/11, सॉरी 12 रेडियन। इसको कह रहा है कि डिग्री में बना दीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 7 पाई डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 180। हाँ, अच्छा, ये सब रेडियन में याद रखिएगा, और ये सब डिग्री में है। डिवाइडेड बाई पाई इंटू 7 पाई डिवाइडेड बाई 12 डिग्री। तो तीनों हमारा डिग्री में आ गया है, कोई दिक्कत की, सॉरी, रेडियन को डिग्री में हम लोगों ने बदल दिया। अब जो कटेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। जो कटेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? काट देंगे। तो काटने की कोशिश करते हैं, तो पाई से पाई कट गया, 12 से 2 मरतबे 3 मरतबा, फिर इसको इससे काट दिए 15। इस तरह से जो कट के आएगा 105 डिग्री। तो ये आ गया रेडियन को डिग्री में बदलने का तरीका। सब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। एक और देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, एक और दूसरा देखते हैं। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू दे दिया है 3/4 रेडियन। अच्छा, याद रखिएगा पाई का वैल्यू 22/7 रखा जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 रखा जाएगा। अभी देखिए, हम लोगों ने देखा था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 118 डिवाइडेड बाई सी डिग्री। सो 3/4, ओ सी कर रहा हूँ, पाई ना, पाई 10 भेजूंगा तो पाई हो जाएगा, सी कर रहा हूँ, पाई। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। चाय पी लो, बहुत बढ़िया चाय, बहुत अच्छी। 3/4। मेरा मन नहीं था। अच्छा, कहा ये आया, इसको इससे काट देते हैं, 292 45। हाँ,
ना कितना पाई डिग्री में, इस डिग्री को पाई का वैल्यू रखिए 45 × 3 डिवाइडेड बाई 22, 7 ऊपर चला गया, ये वैल्यू हमने रखा। ये जो वैल्यू रखूंगा इस सबको मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा, ठीक है। फाइव को इतना करते हैं, 5×3 = 15, 12×1 = 13, 7×5 = 35, 3, 7×3 = 21, 22, 23, 24, 2, 7×7 दोनों, 9, 4, 5 डिग्री सेल्स डिग्री। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, 2, 2, 9, 4, 5। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, 4 मत हो जाएगा, सॉरी 8, 8 ये आ जाएगा 6×4, ये जाएगा फिर हमारा 2 मरतबा 1, 2 डिग्री। अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, जाएगा नहीं। याद रखेंगे ये 21 डिग्री है, तो पहले डिग्री को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखिएगा, ये आपका 21 डिग्री है, देखिएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 21 डिग्री है। सबसे पहले इस 21 डिग्री को मिनट में बदलिए, जैसे आप वहां पे दशमलव देकर 10 बढ़ाते थे, यहाँ पे 60 से मल्टीपल कर दीजिए, तो इसको आप मल्टीपल कर दीजिएगा 620, तो ये आ गया मिनट। याद रखिएगा मिनट। अभी 22 से इसको डिवाइड कीजिए, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 5 मरतबा डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 6, 1, 0, फिर 7 से, कितना से, 7 से, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 6 कट्टुम कट्टुम, ये जो आया, ये उस रूप में बैठो, ये जो आया बेसिकली मेरा डिग्री आया। अब ये बच गया 6 डिग्री। अब इस 6 डिग्री को सबसे पहले, सॉरी 6 मिनट, इसको आप सेकंड में बदलिए, 6 × 60 से मल्टीपल कर दूंगा तो ये सेकंड में बदल जाएगा। अब इसको फिर इस आप 22 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 22 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2, 1, 1, यहाँ आ गया 1, 0, 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना मिनट। तो इसका डिवाइड करते वक्त याद रखिएगा, जब छोटा, हाँ नहीं, जब ये छोटा, कोई बात, जब ये छोटा हो जाएगा तो यहाँ दशमलव नहीं दिलाता है, 60 से मल्टीपल करके उसको मिनट बनाया जाता है। फिर ये मिनट जब छोटा हो जाता है तो फिर 60 से मल्टीपल करके इसको बेसिकली सेकंड बनाया जाता है, और आंसर सेकंड में होता है। बोले पुण्या, कोई दिक्कत की बात है? समझ में आया मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं ना? यस सर। वेरी गुड। एक और देखते हैं हम लोग। एक और देखते हैं, मान लीजिए दिया हो -2 डिग्री, -2 रेडियन, इसको कह रहा बदलने के लिए, तो इसको उसी तरह बदलिएगा, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके एक बार देखिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखने, जिसमें हम लोग डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन। मनता सर, थैंक यू बेटा। डी कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन, कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप अच्छे से जानती हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 15
डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 15 रेडियन। 15 कम 15, 15 कम 15, 15 दूना 30। तो ये आ गया 15 इज इक्वल टू पाई बाई 12 रेडियन। रेडियन पे हर बार सी दिखी, सी कोई गारंटी नहीं है, सी नहीं भी लिखेगा तो काम आपका चल जाएगा। कोई दिक्कत की बात है तो बोलिए, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देखती हैं। अच्छा, बढ़िया है क्वेश्चन। ठीक, ठीक से टूट ना जाए। अगर आपको दिया है -37 डिग्री 30 मिनट, इसको बोला डिग्री में बदलिए। सबसे पहले आप इसको दोनों को डिग्री में, सॉरी रेडियन में बदलिए। सबसे पहले आप माइनस कॉमन ले लीजिए। 37 डिग्री 30 मिनट प्लस 60 रिटर्न कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जैसे ही मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही उसको डिवाइड जैसे ही डिवाइड करेंगे उसको चेंज कर देना नया। ठीक है, जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसको जब हम करते हैं, इसके नीचे 1 है, 2, उसी को क्यों नहीं चेंज कर दी? हाँ, 75/2 डिग्री इतना आ गया। अब इसको मुझे रेडियन में चेंज करना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो -75/2 डिग्री इज इक्वल टू पाई 180, 75/2, माइनस को आगे लिख देता हूँ। अब इसको फिर काटता हूँ, महंगा दे दिया। Very sharp. हाँ, उसको चेंज कर दो, चेंज कर दो, उसको काहे नहीं ले भी नहीं, उसको दे देते कि नहीं लेंगे। Technique. आई 20, ये आ गया हमारा रेडियन में, ये एंगल आ गया कन्वर्ट होके। हाँ, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी आप, एक सवाल और है जिसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल और है जिसको देखने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन एक और है, कह रहा है कह रहा है द मिनट हैंड, हाँ आई, ऑफ ए watch is 14 centimeter long. How far how far does it tip move in
45 मिनट्स, है ना। बोला है पाई का वैल्यू 22/7 आप रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए ये घड़ी है, मान लीजिए हमारे पास, ये घड़ी है जिसमें एक मिनट हैंड है, मान लीजिए वो मिनट हैंड, ठीक है। वो मूव किया है कितना, 45 मिनट। 45 मिनट मान लीजिए कि 12 है, 12 से मूव करके यहाँ आएगा, तभी तो 45 होगा। ये मान लीजिए 12 है, ये है 3, ये है 6 और ये है 9। तो 9 पे आएगा तभी तो उसका बनाएगा, 45 मिनट मूव करेगा अगर मिनट हैंड है तो। ये वाला हैंड को हम लोग मान लेते हैं मिनट हैंड, आवर हैंड दिखाते नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, नहीं दिखा रहे। तो यहाँ से यहाँ जो ये जाएगा, यही तो बनाएगा 45 डिग्री, कोई दिक्कत की बात है। और इसका लेंथ आर, रेडियस जो दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस देता है। तो कह रहा है कि बताइए इस प्रोसेस में वो कितना मूव किया, यानी जो मूव करेगा वो तो यही तो मूव करेगा, यहाँ से ऐसे मूव करते। ओ टिफिन, ओ ठीक दिया, मूव किया। तो यहाँ से यहाँ जो ये मूव किया, यही तो इसका पूरा मूवमेंट होगा। और इसी को तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ जो मूव किया, इसी को आर्क लेंथ बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं ना, अभी मैंने आपको सिखाया है थीटा इज इक्वल टू L/R, ये इसका की इक्वेशन है। सो L इज इक्वल टू थीटा इंटू R, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो 45 डिग्री में मूव किया तो कितना एंगल बनाया, सबसे पहले वो निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर तो पूरा घूमता तो ये बेसिकली 60 मिनट घूमता। क्या होता बेटा, 60 मिनट घूमता, तो ये कितना एंगल बनाता, 2 पाई। अगर 60 मिनट हैंड वॉच 60 मिनट मूव करता, हैंड वॉच, तो ये बनाता 2 पाई। हाँ, तो वहां ने 1 मिनट मूव करेगा तो कितना बनाएगा, 2 पाई/60। अगर ये पूरा ऐसे गोल मूव कर जाता तो 60 मिनट मूव करता, अब बनाता 2 पाई। तो 1 मिनट मूव करेगा तो 2 पाई/60, तो कितना मूव किया है, 45 मिनट्स मूव किया है। तो 2 पाई/60 इंटू 45, ये एंगल बनाएगा रेडियन में, ठीक है। इसको इससे काट देते हैं 3, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 2। तो बेसिकली हमारे पास आ गया 3 पाई/2। तो इस थीटा का वैल्यू हमको मिल गया 3 पाई/2, और इस आर का वैल्यू हमारे पास दिए हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो एल इजुकल टू आ गया 3 पाई/2 इंटू 14 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू इसने बोल रखा है 22/7, पुट कीजिए। तो 3/2 27 इतना इंटू 14 सेंटीमीटर, इसको कट कर दीजिए। याद रखिएगा सेंटीमीटर जरूर से लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, तो 66 सेंटीमीटर वो हैंड, जो मिनट वॉच था वो 66 सेंटीमीटर पूरे तरीके से घुमा। अच्छा एक चीज मैंने गलत किया है, क्या गलत किया है, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं कुछ गलत नहीं किया, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा जो पूरा मूव किया है, तो कोई दिक्कत की बात है तो नहीं, हाँ बहुत सही है। तो ये हो गया हमारा ये